नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सबको मैंने कहा था कि आफ्टरनून को ऐश के जो भी अपडेट्स हैं इंडियन वेबिनार में कल जो उन्होंने दिया था, तो उनको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। सो मैंने 1 आवर 57 मिनट्स तक का मैंने देख लिया था, जिसमें उस उतना टाइम तक का जो भी अपडेट्स है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, और बाकी के 1.5 घंटे का जो भी बच गया था वो मैं रात को देख के कल मॉर्निंग तक आपको अपडेट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो उन्होंने जो स्टार्ट किया वो यूट्यूब से लेके किया, क्योंकि जो पहले एलसी लीडर्स जो भी डिस्कशंस कर रहे थे वो सोशल मीडिया पे कर रहे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, इन सब पे ही बात चल रही थी। तो उन्होंने वहीं से शुरू किया और उन्होंने ये बताया कि यूट्यूब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल। मतलब सब लोग यूट्यूब के बहुत ज़्यादा आदी हो चुके हैं, और यूट्यूब आपका एक सर्च इंजन टाइप का भी बन चुका है। लेकिन जो ऑन पैसिव हो वो डिफरेंट होगा यूट्यूब से। कैसे डिफरेंट होगा, एक एग्जांपल उन्होंने दिया। जैसे कि मान लो आप यूट्यूब में क्या होता है कि अगर आपको पैसे कमाते हैं, जो यूट्यूबर्स कमाते हैं, तो वो कंटेंट बार बार आपको डालते रहना पड़ता है, तब जाके आपको फ़ायदा होता है। आपको कंटिन्यू कमा सकते हो यूट्यूब में। लेकिन आपने अगर ऑन पैसिव में एक बार काम कर दिया, तो एक बार काम करने के बाद फिर उसका आपका जो लेवरेज है आपको कई सालों तक या बहुत दिनों तक आपको मिलता रहेगा। फिर उन्होंने दूसरा पॉइंट उन्होंने स्पेशली इस चीज़ को लेके बोला कि जो आपका गेट रिच क्विक जो मॉडल चल रहा है ऑन पैसिव को, वो ऑन पैसिव एकदम नहीं है। यानी जो आपके लीडर्स हो गए या फिर जो भी यूट्यूबर्स है या फिर जैसे भी जो प्रमोटर्स है जो ऑन पैसिव के बारे में बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि ऑन पैसिव से बहुत पैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा करोड़ों में कमा सकते हो, या फिर आप धनी बन जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऐसा एकदम किसी को नहीं बोलना। अगर कोई ऐसा बोलता है तो आप उसको legal@onpassive.com पे मेल कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, तो उनके खिलाफ वो ऑन पैसिव एक्शन लेंगे। और आपको अगर गलती से उस उम्मीद में अगर आप जुड़ गए हो तो आपको वो रिफंड भी दे देंगे, क्योंकि जो ऑन पैसिव का मॉडल वैसा नहीं है। वो ऐसा क्विक जो रिच बनने का कोई तरीका नहीं है। धीरे धीरे होंगे। एक रियल कंपनी है तो कंपनी जैसे आगे बढ़ती है वैसे ही होंगे। तो इस बात के लिए तो मुझे लगता है कि चिड़िया चुग गई खेत है, क्योंकि ज़्यादातर जो फाउंडर्स हैं जुड़े हैं, अगर 6 लाख इंडिया में जुड़े हैं तो 5.5 लाख इसी उम्मीद से जुड़े हैं, और इसी भरोसे और इसी बात पे जुड़े हैं कि उनको यही बात बताया गया कि जो आप अब मेल करने के लिए बोल रहे हो। तो अगर वो मेल करने लग जाएंगे तो फिर आपको धिल्लन जी को निकालना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा उनके ऊपर, सारे यूट्यूबर्स पे केस करना पड़ेगा। दिनेश कोटियन, केडी शुक्ला, ऐश ने भी स्टार्टिंग में कहा था, और आपको बिल विलियम्स, जो जिनको ले लेके मुझे बार बार बोला जाता है वो अंग्रेज क्या पागल है, वो इतने बड़े लेवल पे, उन्होंने $6000 का इनकम बता दिया था। उन पे आप केस कीजिए, तो वो चलो दे रहा है, दुरुस्त है, तो क्लियरिटी तो दे दिया कम से कम आपने। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे अनडिफाइंड वेरिएबल्स अभी भी ऑन पैसिव में है, तो उनके बारे में उन्होंने बताया। अगला पॉइंट है, तो वो क्या क्या है। तो वो है, एक्चुअली उन्होंने एक एक लाइन खुद ही क्वेश्चन करके खुद ही आंसर दे रहे थे, तो मैं उसी तरीके से आपको बता दे रहा हूँ। यानी अनडिफाइंड वेरिएबल्स क्या क्या है, पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, अनडिफाइंड, किसी को नहीं पता पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, बात की बात है। फिर कॉस्टिंग कितनी आएगी, बाद में कितना कॉस्ट आएगा, अनडिफाइंड, कुछ नहीं पता। तो ये एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया कि किस कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो मैं ये गेस करके चल रहा हूँ कि जो 300 $350 लॉन्च होने के बाद की बात कर रहे हैं ना, तो शायद वो हो। तो अनडिफाइंड है तो अच्छा है, कम हो जाए। लेकिन ऐसा ना हो कि अनडिफाइंड के चक्कर में बाद में आप ये बोल दो कि नहीं अब $500-600 हो चुका है, क्योंकि ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट्स है वो इतने सस्ते नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है और सबसे अलग है। तो आप फाउंडर्स के लिए तो कम से कम 500-600 मत कर देना, वो 300 तक ही रख देना। वो भी बेचारे कितने फाउंडर्स हैं, मन मार के शायद अगर देंगे तो देंगे। उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि फाउंडर्स कितना कमाएंगे, अनडिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता कि कितने कमाएंगे, तो क्या कमाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन यही आता है ना कि ठीक है, अगर कितना कमाएंगे नहीं पता, तो क्या सच में कमाएंगे। तो उन्होंने बोला कि कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी कमा सकते, कमा भी सकते, वो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है भी, मतलब कमाएंगे भी, यस, पोटेंशियली आप कमा सकते हो। फिर क्वेश्चन यही आता है कि कैसे कमा सकते हो, कैसे कमाएंगे मतलब। तो उसका आंसर उन्होंने दिया कि जो एक्चुअली इसमें तो 2 तरीके बताएं। पहला ये है कि आप जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रीसेल करोगे, जो ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप रीसेल करोगे। और दूसरा है कि आप अपने स्किल के थ्रू, एबिलिटी के थ्रू, एंगेजमेंट के थ्रू आप कमा सकते हो। तो मेरा मानना है कि ये जो सेकंड पॉइंट वो इसलिए बोला है क्योंकि जैसे मान लो यूट्यूब जैसा कोई सामान बन गया, कोई प्रोडक्ट बन गया ऑन पैसिव का, फेसबुक टाइप का, तो उसमें भी आप अपने स्किल के थ्रू वीडियो कंटेंट कुछ भी बना के आप उसमें कमा सकते हो। वो कहने का मतलब है उनका। और जो चौथा पॉइंट उन्होंने क्लियरली बोला कि फिर से वही बात बोली कि ये आपका गेट क्विक रिच मॉडल नहीं है,
आपको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आपने ऑन पैसिव ज्वाइन किया और अगले महीने आप धनी हो गए। ठीक है, धीरे धीरे कंपनी बहुत बड़ी बन रही है, रियल कंपनी है, फिर वही बातें बोली। और लेकिन जो पे स्ट्रक्चर होगा, पे स्ट्रक्चर ज़बरदस्त होगा। तो इस अपडेट के बाद मैं क्या कंक्लूड किया, मैंने जो कंक्लूजन, इतने 1.5 घंटे तक का वीडियो, 1 घंटा 50 मिनट तक के वीडियो का कंक्लूजन मेरा यही निकला एनालिसिस करने के बाद। चलो एक पहली पॉजिटिव पॉइंट तो बता देता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट ऑन ऐश ने क्लियरिटी दे दिया कि ऑन पैसिव जो फाउंडर्स है उनको क्या समझना चाहिए, क्या नहीं समझना चाहिए। जो डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ना आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यूट्यूबर इसको अपडेट कैसे करेंगे। ये तो वैसी बात हो जाएगी मतलब आ बैल मुझे मार। मतलब आपने ही ये बात फैलाया ना कि इतना कमाओगे उतना कमाओगे, फिर आप ही जाके मतलब जिनको ज्वाइन करवाया उनको आप बोल रहे हो। आपको अगर किसी ने ऐसा बोला है ना कि आप बहुत ज़्यादा कमाओगे, कंप्लेन कर दो उन पे, ऑन पैसिव लीगल एक्शन लेगा। वो बेचारा फाउंडर कंफ्यूज, अरे मुझे तो यही बोल के आप ही ने ज्वाइन करवाया, फिर आप ही बोल लो ऑन पैसिव ने ऐसा रूल निकाला है। तो बेचारा परेशान हो जाएगा वो। तो पता नहीं, मैंने वीडियोस तो देख नहीं पाया जो यूट्यूबर्स ने क्या अपडेट दिया, तो मैं शाम को रात को देख के उन पे भी टिप्पणी करना तो बनता है भाई। अब जो दूसरा पे स्ट्रक्चर को लेके उसका जो कंक्लूजन मैंने क्या निकाला, क्योंकि आपने दो चीज़ें स्पेशली बताई, रीसेलिंग प्लस आपका स्किल के थ्रू या फिर एंगेजमेंट के थ्रू, एबिलिटी के थ्रू। देखो रीसेलिंग का मतलब फिर आपने मतलब ये काइंड ऑफ ऐसा चीज़ हो गया कि आपको एक बिज़नेस करना था, आपको पैसे की ज़रूरत थी, तो आपने सोचा कि लोन लेने की जगह और मतलब इधर उधर से पैसे उठाने की जगह, इंटरेस्ट में उठाने की जगह आपने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट बना दिया फाउंडरशिप का, और थोड़े बड़े बड़े सपने दिखा के लोगों से पैसे आपने ले लिए। अब आपके पास पैसे आ गए तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट्स बना दिए, आईटी प्रोडक्ट्स बना दिए। अब उन्हीं आईटी प्रोडक्ट्स को मतलब फाउंडर्स के ही पैसे से आपने बनाया, फिर उन्हीं को आप सेलर बना दे रहे हो, उन्हीं को बोला जाओ बेचो। फिर वो जाके उन पैसों से फिर क्या करेंगे, एफिलेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, कैसे भी के थ्रू आप उनको फिर से बिकवाओगे। और दूसरा ये है कि एबिलिटी स्किल, फिर वही बात आ जाएगी आपका जैसे यूट्यूब पे आप करते हो। और बेस्ट पे स्ट्रक्चर होगा मतलब मुझे यही लग रहा है कि एफिलेट में जैसे स्ट्रक्चर होता है ना कि अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग आपके प्राइजेज होते हैं। तो बेस्ट इन द मार्केट मतलब अगर वो मेल मान लो आपको 100 रुपये में बेचना है, तो आप ये बोल दोगे कि अगर वो मेल आपने बेच दिया तो 100 रुपये का जो ओ मेल है आपको 80 रुपये आपको मिल जाएगा, हम सिर्फ 20 लेंगे क्योंकि हम बेस्ट दे रहे हैं। तो अब पता नहीं कैसा होगा ये। और फिर अगर मान लो आपका जो फिर यूट्यूब से बेस्ट दे देंगे, अगर आपको एबिलिटी के थ्रू देंगे, जैसे यूट्यूब अभी क्या दे रहा है, यूट्यूबर्स को 55% दे देता है। अगर 100 रुपये एडवर्टाइजमेंट का मिलता है तो 55% यूट्यूबर ले लेता है और 45% यूट्यूब अपने पास रख लेता है। तो आप बाद में ये बोल सकते हो कि आप 60 रख लो क्योंकि हम बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर जो जितने भी फाउंडर्स जुड़े हैं ना, आपको समझना पड़ेगा वो पैसिव इनकम के लिए जुड़े हैं। और पैसिव इनकम आप सिर्फ ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि सिर्फ दूसरे ही काम करते जा रहे हैं और उन्हीं के कमाई से और उन्हीं के मेहनत के पैसों से आप उनको, दूसरों को जो फ्री बैठा है उनको बांट रहे हो, वैसे भी पॉसिबिलिटी है नहीं। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, इस बात पर डेफिनेटली आप ध्यान रखना कि ऑन पैसिव में जितने फाउंडर्स, स्पेशली मुझे तो पता है कि 6 लाख में से 5.5 लाख फाउंडर सिर्फ पैसिव इनकम के वजह से ही जुड़ा है। बाकी ऐश मालिक जैसा वो बाद में बोले फिर वैसा ही यूट्यूबर्स तो आपको फिर से कॉपी पेस्ट कर ही देंगे। सो बाकी जो डिटेल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगा। और इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।